हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ राखी मिश्रा। आज बात करेंगे चैत्र के नवरात्रों के बारे में। चैत्र के नवरात्रों की शुरुआत 9 अप्रैल यानी कि मंगलवार से शुरू हो रही है और ये चलेंगे पूरे 17 अप्रैल तक। इस बार के जो नवरात्रे हैं पूरे 9 नवरात्रे हैं, ना एक भी नवरात्रा घटा है ना ही एक भी नवरात्रा बढ़ा है। चैत्र के नवरात्रि के साथ ही शुरुआत होती है नव वर्ष की, नव संवत की। तो ये जो समय होता है, नवरात्रि का जो समय होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है और इसके साथ ही इसको अबूझ मुहूर्त भी माना जाता है किसी भी तरह के शुभ कार्य की शुरुआत के लिए। लेकिन इस बार नवरात्रों की जो शुरुआत हो रही है वो खर मास में हो रही है। खर मास की शुरुआत हुई थी 14 मार्च से और ये चलेगा पूरे 13 अप्रैल तक। खर मास जब सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करते हैं इसकी शुरुआत होती है और जब सूर्य देव 13 अप्रैल को मीन राशि से निकल करके अपनी उच्च की राशि यानी कि मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो खर मास की समाप्ति होगी। तो इस समय पे जो नवरात्रि के 5 दिन हैं शुरुआत के, इस समय पे आपको कुछ शुभ कार्य करने से इस समय पे बचना चाहिए। यूँ तो नवरात्रों में देवी की आराधना, पूजा पाठ, भक्ति और मंत्र जप करने से बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है, लेकिन इस समय पे आपको कुछ नए कार्य शुरुआत करने से बचना चाहिए। इस समय पे आपको, क्योंकि खरमास में नवरात्रों की शुरुआत हो रही है, तो आपको मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। इसके साथ ही शादी विवाह के लिए भी इस समय पे आपको बचना चाहिए। अगर आप सगाई करना चाहते हैं तो ये जो 5 दिन हैं शुरुआत के, इन दिनों में आप ये शुभ कार्य ना करें। इसके साथ ही अगर आप कोई नया बिज़नेस अपना शुरू करना चाहते हैं, कोई अपना बिज़नेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो नवरात्रि के ये जो खर मास के 5 दिन हैं इसमें आपको ये करने से, शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। वहीं अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको खर मास के ये जो 5 दिन हैं इनमें रुकना चाहिए, इन चीज़ों से बचना चाहिए। खर मास का जो समय होता है, इस समय पे अगर आप सूर्य देव की आराधना करते हैं या फिर श्री हरि विष्णु की आराधना करते हैं तो उनकी पूजा पाठ और आराधना से आपको बहुत ही मान सम्मान में आपके वृद्धि होती है और इसके साथ ही सुख समृद्धि में भी आपकी वृद्धि ज़रूर होती है। तो इस समय पे, खर मास के समय पे, आपको श्री हरि विष्णु की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। सूर्य को जल दें, सूर्य के मंत्रों का जप करें, जिससे आपके घर में भी सुख समृद्धि में वृद्धि हो और सुख संपन्नता का वास हो। नवरात्रि के इस समय में नव दुर्गा के पूजा पाठ और मंत्रों का जप करने में कोई परेशानी नहीं है। ये जो समय है ये आपका पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ माँ के इन नवरात्रों में उनके पूजा पाठ और मंत्रों का है, उच्चारण का है। स्तोत्र का पाठ कीजिए, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, देवी सूक्त का पाठ कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ ज़रूर से करें। ये जो समय है पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ माँ के इन नव स्वरूपों की आराधना करने का समय है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।